अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक। आज लेक्चर नंबर 83 और यूनिट नंबर 10 के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है AI एल्गोरिदम एंड टेक्निक्स। लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 82 में हमने ये डिस्कस किया था कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में AI का क्या रोल है, प्लस एप्लीकेशंस ऑफ AI, और नंबर 3 हमने डिस्कस की थी फील्ड्स ऑफ AI। और आज के टॉपिक के अंदर हम स्पेसिफिकली जिस चीज को टारगेट करने लगे हैं वो है एल्गोरिदम, कि AI एल्गोरिदम क्या रोल प्ले करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर, और अगर हम मशीन लर्निंग कर रहे हैं तो उसके अंदर एल्गोरिदम का क्या रोल है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब एल्गोरिदम में और उसकी टेक्निक्स में इन्वॉल्व होती है तो उसको डिस्क्राइब कुछ ऐसे किया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व यूजिंग एल्गोरिदम एंड टेक्निक्स टू enables machine to perform tasks that required the human। यानी कि एक मशीन के अंदर मल्टीपल टास्क अवेलेबल है, बट एट द स्पॉट व्हाट यूजर इज वांट, यूजर क्या रिक्वायर्ड कर रहा है उसके मुताबिक एल्गोरिदम डेवलप किया जाता है और वो एल्गोरिदम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एग्जांपल दी, एक और एग्जांपल मैं इंसर्ट करता हूं कि कोई भी आप अगर टॉय देखें तो उसके अंदर कोई खिलौना, तो उसके अंदर आपने देखा होगा डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं, लेकिन उस फंक्शनैलिटीज में आपने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। तो जब आप उस स्पेसिफिक टास्क को क्लिक करेंगे तो उसके अगेंस्ट एक एल्गोरिदम डेवलप है, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देगा। इसी तरह जो उसके अंदर 4-5 डिफरेंट आपके पास फंक्शनैलिटीज हैं, हर फंक्शनैलिटी के अगेंस्ट एक टास्क, एक एल्गोरिदम डिफाइंड किया गया है। जब भी आप उस एक्टिविटी को प्रेस करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक टेक्निक को, एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए वो टास्क परफॉर्म करेगा। तो आज के लेक्चर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एल्गोरिदम और ऑब्वियसली उसकी टेक्निक्स के अंदर इन्वॉल्व करने लगे हैं। तो वो कहता है टाइप्स ऑफ AI एल्गोरिदम, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 किस्म के। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी कहा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। अगर मैं ये कहूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स, तो हमारे पास 2 किस्म की टाइप्स हैं आर्टिफिशियल एल्गोरिदम की, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स, जिनका दूसरा नाम है एक्सप्लेनेबल और अनएक्सप्लेनेबल। यानी कि आप व्हाइट बॉक्स को एक्सप्लेनेबल भी कह सकते हैं और ब्लैक बॉक्स को अनएक्सप्लेनेबल भी कह सकते हैं। डेफिनेशन तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन व्हाइट बॉक्स के अंदर जो हम 3 चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे आज, उसमें सबसे पहले है डिसीजन ट्री, लीनियर रिग्रेशन, रूल बेस्ड सिस्टम। ये 3 चीजें किसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे? व्हाइट बॉक्स के अंदर। और उसके बाद हम ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर भी ये इसको ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। इसमें हम डिफरेंशिएशन भी करेंगे। तो नाम याद रखें कि व्हाइट बॉक्स को एक्सप्लेनेबल भी कहते हैं और ब्लैक बॉक्स को अनएक्सप्लेनेबल भी कहते हैं, जो कि आपके पास टाइप्स हैं AI एल्गोरिदम की। तो स्टार्ट करते हैं विद एक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम। एक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम आर दोज where the decision making process is transparent। 2 बातें यहां पे, और इन 2 बातों को मिला के ही डेफिनेशन बनाई जाएगी। ये देखें कि क्या है जी हमारे पास, ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो कि आपके पास ट्रांसपेरेंट होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है। इन व्हाइट बॉक्स दिस बेसिकली इज रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग वेयर द डिसीजन इज ट्रांसपेरेंट एंड अंडरस्टैंडेबल। वो जो डिसीजन है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे पास यहां पे मैंने पहले भी आपको बताया कि एक्सप्लेनेबल में हम 3 किस्म के डिफरेंट कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे एक्सप्लेनेबल में, जिसमें सबसे पहले है डिसीजन ट्री। कि डिसीजन ट्री क्या है? डिसीजन ट्री इज अ टूल दैट हेल्प द कंप्यूटर्स टू मेक डिसीजन बाय द फॉलोइंग सीरीज ऑफ क्वेश्चन। आपकी बुक में एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, यहां पे मैंने भी एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया है। आप अपने लिहाज से कोई भी एक सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें
क्वेश्चंस, नंबर ऑफ सीरीज क्वेश्चंस पूछे जाएं और उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएं उसमें टॉप प्रायोरिटी पे जो चीज है उसको डिस्कस किया जाए। जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एनी डिजीज तो आप स्पेसिफिकली पूछेंगे कि मुझे किसको रिकमेंड, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर में भी आपको डिजीज किसके रिलेटेड है, अगर आपको फॉर एग्जांपल हड्डियों का मसला है तो आप ऑर्थोपेडिक को रिकमेंड करेंगे। तो नंबर ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस डेवलप किए जाएंगे जो उसके रिलेटेड है। तो इसमें आपके पास मैंने जो सीरीज यहां पे डेवलप की है वो है हैज डॉक्टर, यस और नो। अगर तो वो ट्रू फॉल्स में आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है तो एक सवाल आपके पास क्रिएट होगा, फिर उसके बाद सवाल कि आपके पास वो डॉक्टर आपके पास प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है। तो इस तरह नंबर ऑफ सीरीज में जो क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं उसको डिसीजन ट्री कहा जाता है। आप कोई और मसलन के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से जो आपके ज़हन में है कि अगर फॉर एग्जांपल टीचर है तो टीचर प्रोफेशनल है, नॉन प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस है, अनएक्सपीरियंस्ड है, फ्रेश है या आपके पास एक्सपीरियंस है। उस तरह आप जिस तरह मर्जी चाहें वो एक डिसीजन ट्री क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपकी बुक में पॉइंट है वो है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन इज द वे टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू फीचर्स। दो फीचर्स के दरमियान रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अगर आप ज्यादा स्टडी करेंगे तो आपके ग्रेड्स हायर आएंगे, अगर आप लेस स्टडी करेंगे तो आपके ग्रेड्स कम आएंगे। तो यहां पे जो आपके पास रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशन है। इफ यू इंक्रीज नंबर ऑफ आवर्स so automatically your grades will be higher, and if you study less number of hours तो automatically जो आपके grades हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। तो आप how many hours you study and your grades, it's a relationship। जितना आप स्टडी ज्यादा करेंगे उतने ही ग्रेड्स ज्यादा होंगे, जितनी स्टडी कम करेंगे उतने ही ग्रेड्स कम होंगे। सो इट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरी चीज जो हम एक्सप्लेनेबल एल्गोरिथम के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो है रूल बेस्ड सिस्टम। रूल बेस्ड सिस्टम इज लाइक अ सेट ऑफ इफ देन रूल्स दैट कंप्यूटर फॉलो टू मेक डिसीजन। जैसा कि अगर बारिश हुई तो मैं जाऊंगा, अगर बारिश ना हुई तो मैं नहीं जाऊंगा। सो वी हैव इफ देन। आप कंडीशन अप्लाई करना शुरू कर दें कि अगर आपके पास ये चीज होगी तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना, इफ दिस हैपेंड आई विल गो, इफ दिस नॉट हैपेंड देन मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। एक छोटी सी एग्जांपल प्रॉपरली जो इसके रिलेटेड है, इफ द रेन इज नॉट अकर, अगर रेन नहीं होगी तो मैं ऑब्वियसली ऑफिस जाऊंगा, एंड इफ द रेन इज हैपेंड देन आई विल वर्क एट होम, मैं घर में काम करूंगा। तो ये आपके पास एक प्रोसीजर यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जांपल यहां पे भी मैंने, फॉर एग्जांपल आपने एक गेम डेवलप की है और उस गेम में जो आपके पास कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं और आपने गेम ये डेवलप की है, इफ यू फाइंड आउट एनी ऑब्स्टेकल, आप कोई भी ऑब्स्टेकल फाइंड आउट करेंगे तो वो जंप लगाएगा और उसको जंप लगा के क्रॉस कर लेगा। सो you develop a game which control the character, if it is about to hit then jump, अगर वो हिट करने लगे तो वो क्या कर जाए, जंप कर जाए। दिस विल बी द सिनेरियो विच मेक अ डिसीजन, जो आपके पास गेम के अंदर एक डिसीजन लिया जाता है। अब हमने यहां पे जो डिस्कस किया था वो एक्सप्लेनेबल था, अब हम एक अनएक्सप्लेनेबल पढ़ने लगे जिसमें चीजों को अंडरस्टैंड करना और ट्रांसपेरेंट आपके पास प्रोसेस है। यहां पे आपके पास अनएक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम आर दोज वेयर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज नॉट इजीली इंटरप्रेट, यानी कि जो डिसीजन रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक टास्क ली गई है वो आपके पास प्रॉपरली आप उसको जज ना कर सके, अंडरस्टैंड ना कर सके, इंटरप्रेट ना कर सके। these decisions और this type of algorithm are called अनएक्सप्लेनेबल। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी चीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इस्तेमाल करें कि आप उसको कोई टास्क दें, टास्क कुछ और दिया, परफॉर्म कुछ और कर रहा है, दिस विल बी रिलेटेड टू अनएक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम। इसको अनएक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम कहा जाता है। या सेम सॉर्ट ऑफ टास्क, यानी कि एक टास्क आपको दिया जाए जो कि आपके पास बिल्कुल आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, सो दिस विल लीड
द नॉट अंडरस्टैंडेबल इजीली प्रोसेस, ये आपके पास अंडरस्टैंडेबल प्रोसीजर नहीं होगा। तो यहां पे देखें आपकी बुक में ना एक उसने प्रोसीजर बताया है और एक तरफ उसने बुक में देखें, मैं आपको मेंशन कर दूं, पेज नंबर 217 के ऊपर देखें तो एक एग्जांपल गिवन है, उसमें एक पिक्चर उसने ड्रॉ किया और उसने कहा है व्हाट इज दिस इमेज ऑफ, ये इमेज किसके रिलेटेड है। सो यू हैव मल्टीपल सिनेरियोज, अब मल्टीपल सिनेरियोज आपके जहन में आएंगे तो उसमें एक नोड से आप स्टार्ट करते हैं और दूसरे नोड में कभी आप कहते हैं कि दिस विल लुक लाइक दिस, कभी कहते हैं दिस विल लुक लाइक दिस, तो आप डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज क्रिएट करते हैं। बहरहाल ये डायग्राम आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, एक लेयर या दो लेयर्स भी जनरेट कर सकते हैं, तो उसमें आप डिफरेंट अजम्पशन देंगे कि व्हाट दिस इमेज इज शोन, ये इमेज क्या शो कर रही है, व्हाट काइंड ऑफ इज द एनिमल इज दैट, ये किस किस्म का एनिमल है। तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट प्रोसीजर्स जो आप जहन में अपने इंप्लीमेंट करेंगे, तो उनमें से एक जो आप आइडेंटिफाई करेंगे वो आपके पास एट द एंड और वो इंटरप्रेटेबल होगा, यानी कि आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते और फाइनली आप ये कहेंगे इज दिस अ कैट, क्या ये कैट है, या आपके पास ये डॉग है, या ये आपके पास क्या है। तो जब आप किसी चीज को इंटरप्रेट ना कर पाए, दिस विल लीड टू द अनसर्टेनिटी, और ये इजीली इंटरप्रेट नहीं किया जा सकते, तो इस किस्म के एल्गोरिदम को अनएक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम कहा जाता है। तो आज के टॉपिक के अंदर जो हमने डिस्कस किया, मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एल्गोरिदम और टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं वो कौन सी हैं, जो आज हमने डिस्कस की हैं, जिसमें हम एल्गोरिदम और टेक्निक्स को एनेबल करने लगे हैं मशीन के अंदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिक्वायर्ड बाय द यूजर, जो यूजर रिक्वायर्ड करता है। उसके अंदर दो टाइप्स की एल्गोरिदम हम डिस्कस करेंगे एआई के, एक वाइट बॉक्स, एक ब्लैक बॉक्स। व्हाइट बॉक्स को एक्सप्लेनेबल कहा जाता है और ब्लैक बॉक्स को अनएक्सप्लेनेबल कहा जाता है। व्हाइट बॉक्स यानी कि एक्सप्लेनेबल में तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे, नंबर 1 डिसीजन ट्री, नंबर 2 लीनियर रिग्रेशन, और लास्ट पे हम जो डिस्कस करेंगे वो रूल बेस्ड सिस्टम है। तो सबसे पहले हमने एक्सप्लेनेबल की डेफिनेशन पढ़ी कि दोज टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम इन विच यू मेक डिसीजंस, प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट और आपके पास अंडरस्टैंडेबल हो, इस तरह के आपके पास एल्गोरिदम को एक्सप्लेनेबल या वाइट बॉक्स एल्गोरिदम कहा जाता है। उसके अंदर डिसीजन ट्री हमने सबसे पहले पढ़ा, जिसमें दैट हेल्प कंप्यूटर टू मेक डिसीजन बाय द फॉलोइंग सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अंडरस्टैंड किया जाता है व्हाट यू वांट टू डेवलप, क्या डेवलप करना चाह रहे हैं, तो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछ के उसको डेवलप किया जाता है। उसके बाद हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, जिसमें रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है बिटवीन टू फीचर्स, दो ऑब्जेक्ट या दो फीचर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, लाइक इफ यू स्टडी मोर देन यू विल ग्रेड हायर, अगर आप स्टडी कम करेंगे तो ग्रेड भी क्या होंगे, आपके कम होंगे। दिस विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या फीचर, दैट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। इसी तरह रूल बेस्ड सिस्टम है, रूल बेस्ड सिस्टम आर लाइक अ सेट ऑफ इफ देन रूल्स दैट कंप्यूटर फॉलो टू मेक डिसीजन। यू डेवलप अ गेम विच कंट्रोल द करेक्टर, जो करेक्टर को कंट्रोल कर रही है, और कैसे कंट्रोल कर रही है कि इफ देयर इज अ ऑब्स्टेकल, अगर आगे कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, हर्डल आ जाए, सो इट विल जंप, वो क्या करेगा, देन इट विल जंप, वो जंप करेगा। और उसके बाद अनएक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम आर दोज वेयर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज नॉट इजीली इंटरप्रेटेबल, जिसको आप इजीली इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इसको इजीली इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी है और अंडरस्टैंडेबल भी है, बट इन दिस प्रोसीजर इट इज नॉट इंटरप्रेटेबल, नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड ऑब्वियसली नॉट ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। आपकी बुक में जो एग्जांपल है, एक इमेज दिखाया है कैट का और पूछा गया है व्हाट सॉर्ट ऑफ इमेज इट इज, किस तरह का ये इमेज है। यू हैव डिफरेंट प्रेडिक्शन एंड फाइनली यू रिकॉग्नाइज कि ये इमेज इस तरह का है, और वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। यू हैव मैनी अजम्पशन जो आपके जहन में आएंगी, सो दिस विल क्रिएट अनसर्टेनिटी, जो आपके जहन में क्या क्रिएट करेगा, अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा। सो आज लेक्चर नंबर 83 के अंदर जो हमने डिस्कशन की, उम्मीद करते हैं व्यूवर्स कि ये आपको समझ आया होगा, और इसमें आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम एंड अनएक्सप्लेनेबल, यानी कि व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में क्या डिफरेंस है। और दूसरा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए
कि व्हाट इज एक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट कैटेगराइजेशन या डिफरेंट टाइप्स, इसके डिफरेंट टाइप्स किस तरह की है तो उनको एक्सप्लेन करें। सो जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।